Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमने लास्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट होती है जैसे ऐतिहासिक लागतें, भावी लागतें, संयुक्त लागत, विशिष्ट लागत आदि का अध्ययन किया था। और हमने लास्ट वीडियो में जो पूंजी के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, डेब्ट कैपिटल हो, तो इन सभी की पूंजी की लागत हम अलग अलग ज्ञात करेंगे जिन्हें विशिष्ट लागतें कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने अध्ययन करेंगे हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, ऋण पूंजी की लागत। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऋण पूंजी की लागत ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, हम ऋण पूंजी की लागत को केडी से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला है आर प्लस MV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, MV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। MV कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू यानी भुगतान की जाने वाली राशि परिपक्वता पर। तो वो या तो हम सममूल्य, फॉर एग्जांपल यदि 100 रुपये का अंश है तो भुगतान की तिथि को आप, यदि किसी ने एक अंश खरीदा है, हम एक ही अंश मानते हैं, तो उसको आप 100 रुपये का भुगतान करोगे यदि सममूल्य पर भुगतान करना है। और यदि प्रीमियम पे भुगतान करना है, माना कि आप 10 रुपये पर शेयर प्रीमियम दे रहे हो तो आप उसको 110 रुपये का भुगतान करोगे। तो MV यानी मैच्योरिटी वैल्यू या परिपक्वता तिथि पर देय राशि, तो ये या तो सममूल्य पर हो सकती है या प्रीमियम पर हो सकती है। और नेट प्रोसीड्स यानी प्राप्त शुद्ध राशि, यहाँ जो NP है ये NP कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यदि सममूल्य पर है तो सममूल्य में से निर्गमन लागत माइनस हो जाएगी, प्रीमियम पर है तो सममूल्य में प्रीमियम ऐड हो जाएगा और निर्गमन लागत तो तीनों में ही माइनस होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रीमियम पे है तो सममूल्य में प्रीमियम जुड़ जाएगा और डिस्काउंट पे है तो सममूल्य में से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। तो ये जैसे प्रीमियम पर निर्गमन है, बट्टे पर निर्गमन है, इन सब जो स्थितियां हैं, विभिन्न जो कंडीशंस है, हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है आपकी जब ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है, यानी आप इश्यू किस पे कर रहे हो? डिस्काउंट पे, यानी 100 रुपये का शेयर है और आप उसे किस पर जारी कर रहे हो? 90 रुपये पे, यानी सममूल्य से कम पर। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? बट्टे पर निर्गमन। तब निर्गमन के जब ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जाता है तो निर्गमन के समय प्राप्त राशि परिपक्वता पर देय राशि से कम होगी। परिपक्वता पे तो आप जब हम मैच्योरिटी वैल्यू यानी जो आपने निर्गमन किया 90 रुपये पे, डिस्काउंट पे 10 रुपये आपने डिस्काउंट दिया, और जो परिपक्वता तिथि पे तो आपको कितने रुपए पे करने हैं? 100 ही सममूल्य पर, क्योंकि कभी भी हम जो भुगतान होता है वह डिस्काउंट पर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक कंपनी 4% बट्टे पर, यानी कितना डिस्काउंट दे रही है कंपनी? 4% डिस्काउंट दे रही है। 4% बट्टे पर 5 लाख रुपए में 12% ऋण पत्र, यानी हमारे को फॉर्मूला हमारा है KD R प्लस MV माइनस NP। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। डिवाइडेड बाय MV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसमें R है ना, तो R ये है आपका 12% ऋण पत्र। 10 वर्ष यानी N बराबर क्या हो गया आपका? 10 वर्ष। ये आपका 12% है, ये आपका हो गया R। 4% बट्टे पर जारी करती है तथा 10,000 रुपये अभिगोपन और दलाली आदि के रूप में व्यय करती है। तो ये हमारी हो गई फ्लोटेशन कॉस्ट, निर्गमन लागत। तो ऋण पूंजी की लागत क्या होगी? अब हमको दो चीज़ें चाहिए, एक MV चाहिए, एक NP चाहिए। R और N हमारा कैलकुलेट हमने बता दिया। अब MV कैलकुलेट क्या होगा? MV तो इसमें कुछ नहीं कह रखा है, तो MV हमारा कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपये, क्योंकि हम जो भुगतान है वो किस पे कर रहे हैं? सममूल्य पर। अब आप निर्गमन किस पे कर रहे हो? डिस्काउंट पे कर रहे हो, तो अब आपको कैलकुलेट करना है NP। तो NP कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ आपको नहीं, अब हम कैलकुलेट करते हैं NP का क्या फॉर्मूला होता है? सममूल्य माइनस बट्टा माइनस निर्गमन लागत। डिस्काउंट होगा तो वो लेस हो जाएगा, माइनस निर्गमन लागत। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 लाख है
माइनस डिस्काउंट 5 लाख का 4% कितना हो गया 20,000 माइनस 10,000 रुपये आपकी क्या हो गई निर्गमन लागत। तो आंसर कितना आ गया 4,70,000। ये देखिए आपका एनपी आ रहा है 4,70,000 और एमवी कितना था 5 लाख और आर कितना है 12%। तो 5 लाख का 12% ये 60,000 कहाँ से आए 5 लाख का इंटू 12% किया तो आपका आंसर आ गया 60,000 और एनपी आ गया आपका 4,70,000। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आर की जगह आपने लिखा 60,000 प्लस 5 लाख माइनस 4,70,000 एन है आपका 10 वर्ष और नीचे 5 लाख प्लस 4,07,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आ रहा है 13%। यानी ऋण पूंजी की जो लागत है या मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है वो कितना है 13% और आपकी ब्याज कितना लग रहा है 12%। तो यानी अधिक है। सेकंड कंडीशन आपको गिवन है जब ऋण पत्रों को सम मूल्य पर ही निर्गमित किया जाता है और कोई भी निर्गमन व्यय नहीं हो तो ऋण पूंजी की लागत 12% बराबर होगी। देखो आपके कोई भी निर्गमन व्यय नहीं लग रहा और ऋण पत्रों का निर्गमन भी किस पे किया जा रहा है सम मूल्य पे। तो मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड्स दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो 60,000 मैच्योरिटी वैल्यू भी 5 लाख है नेट प्रोसीड्स भी आपकी क्या है 5 लाख है। सूत्र में आप वैल्यूज पुट करेंगे आंसर निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12%। यानी जब ऋण पत्रों को निर्गमन समूल्य पर किया जाता है। अब समूल्य पर हो और निर्गमन व्यय हो तो यहाँ नेट प्रोसीड्स माना कि निर्गमन व्यय होते 10,000 जैसे अभी कूपन दलाली जो ऊपर दिए गए हैं तो हम 5 लाख में से यहाँ 10,000 माइनस कर देते और जो नेट प्रोसीड्स है आपकी एनपी शुद्ध राशि वो कितनी हो जाती 4,90,000। नेक्स्ट कंडीशन है जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रब्याजी एट प्रीमियम पर किया जाता है। यानी ऋण पत्रों का निर्गमन आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो जो नेट प्रोसीड्स होगी वो क्या होगी समूल्य में आप प्रीमियम जोड़ोगे और माइनस क्या कर दोगे निर्गमन व्यय। उदाहरण देखिए एक कंपनी 5 लाख रुपए के 10 वर्ष बाद शोधनीय 12% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर जारी करती है और 10,000 रुपये आपका निर्गमन व्यय है। यानी मैच्योरिटी वैल्यू तो आपकी 5 लाख ही हो गई क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो मैच्योरिटी वैल्यू एमवी है या तो समूल्य होगा या समूल्य प्लस प्रीमियम। उसके लिए आपको अलग से लिखा हुआ होगा कि शोधन प्रीमियम पर होगा। यहाँ निर्गमन है प्रीमियम पर। ध्यान दीजिएगा निर्गमन से नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट होता है और शोधन से एमवी कैलकुलेट होती है। तो अब यहाँ ब्याज की दर आपको 5% दी हुई है निर्गमन व्यय 5% प्रीमियम की दर है 12% ऋण पत्र है और एन दे रखा है आपको 10 वर्ष। आपको ऋण पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रोसीड्स। एनपी कैसे कैलकुलेट होता है 5 लाख मैं यहाँ सिर्फ 5 लिख देती हूँ 5 लाख कर देते हैं 5L यानी 5 लाख हो गए। इसमें प्रीमियम 5 लाख का 5% कितना प्रीमियम हो गया 25,000। 5 लाख का 5% प्रीमियम कितना हो गया 25,000 माइनस आपको इसमें से क्या करना है निर्गमन व्यय कितना है 10,000। 10,000 माइनस हो गया तो कितना बचा 5,15,000। तो यानी आपका एनपी क्या हो गया 5,15,000। तो 5 लाख माइनस 5,15,000 5 लाख प्लस 5,15,000 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व किया तो 11.53। देखो शुद्ध प्राप्त राशि की गणना ये इस तरह से की गई 5 लाख प्लस 25,000 माइनस 10,000। तो कौन सी कंडीशन थी जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रब्याजी या प्रीमियम पर किया गया हो। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऋण पत्रों का निर्गमन किस पे किया गया हो सममूल्य पर और ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर। नेक्स्ट कंडीशन है जब ऋण पत्रों का शोधन। अभी मैंने बताया था ना कि शोधन अलग होता है। शोधन यानी भुगतान की जाने वाली राशि और निर्गमन यानी जब हम अंश जारी करते हैं। यदि कंपनी 5 लाख रुपए के 12% ऋण पत्रों का शोधन, अब यहाँ ये वर्ड देखिए आप शोधन 10 वर्ष पश्चात 5% प्रीमियम पर
करना चाहती हो और 10,000 रुपये के निर्गमन व्यय खर्च करती हो तो ऋण पूंजी की लागत क्या होगी। वही हम सबसे पहले MV और NP का MV क्या हो जाएगा। अब देखिए 5 लाख रुपए है समूल्य प्लस 5% प्रीमियम यानी 25,000, 5 लाख का 5% जो भी प्रीमियम बट्टा ये दर दी हुई होती है ये हम जो समूल्य होता है उसी पे कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू तो हो गई 5,25,000। अब कैलकुलेट करिए NP। NP के लिए आपको क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं। तो हम मानेंगे कि यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम यही मानते हैं कि समूल्य पर है तो 5 लाख माइनस निर्गमन व्यय हो जाएंगे। समूल्य पर हम क्या करते हैं, नेट प्रोसीड प्राप्त शुद्ध राशि ज्ञात करने के लिए क्या समूल्य माइनस निर्गमन लागत। निर्गमन लागत कितनी है आपकी 10,000, तो 5 लाख में से 10,000 गए तो 4,90,000। वैल्यू पुट करेंगे R यानी आपका इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है तो 5 लाख का 12% कितना आ गया 60,000। 5,25,000 हमारी मैच्योरिटी वैल्यू, 5 लाख प्लस 25,000 प्रीमियम। ये जो शोधन है यहाँ शोधन किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर हो रहा है। तो 5 लाख प्लस 25,000 प्रीमियम, 5,25,000 माइनस 4,90,000 डिवाइडेड बाय 10 और 5,25,000 प्लस 4,90,000 डिवाइडेड बाय 2। आंसर किया तो 12.51%। तो इसमें हमने सारी कंडीशंस पढ़ ली, जब निर्गमन समूल्य पर हो, बट्टे पर हो, प्रीमियम पर हो, और चौथी कंडीशन थी कि शोधन किस पर हो, प्रीमियम पर हो। नेक्स्ट है अब आपका लास्ट, जब ऋण पत्र अशोधनीय हो, इररिडीमेबल यानी ऋण पत्रों का कंपनी के जीवन काल में हमें पुनः भुगतान नहीं करना है। अशोधनीय से आशय होता है कि कंपनी जब समाप्त होगी तभी उनको भुगतान होगा, कंपनी अपने जीवन काल में उनका शोधन नहीं करेगी। तो जब शोधन ही नहीं करेगी तो कुछ MV होगा ही नहीं। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला हो जाता है अशोधनीय ऋण पत्रों का R डिवाइडेड बाय NP नेट प्रोसीड्स, और R यानी आपका इंटरेस्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि कंपनी 5 लाख रुपए मूल्य के 12% ऋण पत्र समूल्य पर जारी करती है और 10,000 रुपये का निर्गमन व्यय, तो 5 लाख का 12% आपका 60,000 तो R आ गया। 5 लाख में से 10,000 निर्गमन व्यय के घटा दिए तो आपका नेट प्रोसीड्स आ गया और ये R आ गया। आपका आंसर आ गया 12.24%। जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं उनका सिंपल सा फॉर्मूला है R डिवाइडेड बाय NP। नेक्स्ट है कर समायोजन, टैक्स एडजस्टमेंट। हम जो भी कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा बिफोर टैक्स कैलकुलेट होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी अभी हमने KD का फॉर्मूला देखे, KD कैलकुलेट की, वो हमेशा ब्याज के पूर्व थी, बिफोर टैक्स। और हमने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मान्यताएं आपको पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि हमेशा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है हम आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट करते हैं। तो KD कभी भी डायरेक्ट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट नहीं होती है। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हमने पहले KD बिफोर टैक्स कैलकुलेट की, अब उसमें से हम क्या करेंगे इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे, इंटू 1 माइनस T। आपको जो आंसर कैलकुलेट करना है तो ये आंसर में आप लिखेंगे KD बिफोर टैक्स, जो भी अभी हमने ऊपर फॉर्मूला से MV प्लस NP वाले जो फॉर्मूला से कैलकुलेट की थी KD वो बिफोर टैक्स थी, उसको जो बिफोर टैक्स आएगी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे तो वो क्या कैलकुलेट हो जाएगी, KD आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगी। क्योंकि ऋण पूंजी पर देय ब्याज किंतु प्रीमियम या बट्टे की अपलिखित राशि स्वीकार्य व्यय होता है और कर योग्य आय की गणना करते समय जो हमारा आयकर अधिनियम है, ऋण पूंजी पर देय ब्याज स्वीकार्य व्यय होता है, कर योग्य आय की गणना करते समय इसे घटा दिया जाता है। इसलिए हमेशा बिफोर टैक्स कैलकुलेट होती है और आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस T। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम ऑनलाइन टीचिंग में मैं अपनी तरफ से बहुत बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि प्रैक्टिकल पेपर भी आपको समझ में आ सके।
प्रैक्टिकल पेपर्स मैं आपको ऑनलाइन में सिर्फ इस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व करवा सकती हूँ। क्वेश्चंस मैं आपको एज ए होमवर्क या एज ए असाइनमेंट सेंड करूँगी। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और मुझे वापस सेंड कीजिए। यदि आपको उन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम, क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल जैसे ही हैं, जैसे मैंने भी आपको जो एग्जाम्पल्स करवाए हैं उन क्वेश्चंस में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर सेंड करिए। स्टे होम, स्टे सेफ।